हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विवाह के बारे में। और ये जो आपका टॉपिक है ये मुख्य सीवी का एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ पर यूनिट है आपकी विवाह। ये पार्ट 1 है। इसमें हम बात करेंगे विवाह होता क्या है, क्या इसके विशेषताएं होती हैं, क्या क्या परिभाषाएं दी हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से विवाह होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग हिंदू विवाह कौन से हैं, मुस्लिम विवाह कौन से हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जो कि विवाह से संबंधित अधिनियम हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उद्वय, अर्थात वधु को वर के घर ले जाना विवाह कहलाता है। ठीक है, तो ये विवाह का शाब्दिक अर्थ है। लूसी मेयर लिखते हैं कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान होगा। ये किसने कहा है? लूसी मेयर ने कहा है। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं और उन्हें वैध घोषित करते हैं। यानी उनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो कैसी होगी? वैध होगी। तो ये कहा है लूसी मेयर ने। विवाह की यदि हम बात करें तो विवाह का एक आधार ऐसा भी है जिसमें स्त्री में माँ एवं पुरुष में पिता बनने की इच्छा भी होती है, और जिसकी पूर्ति किसके द्वारा होती है? विवाह द्वारा ही संपन्न होती है, यानी वैध रूप से। ठीक है, वैध रूप से विवाह द्वारा ही संपन्न होती है। विवाह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी संस्कृति का हस्तांतरण करना है। कैसे? जैसे आपके यहाँ पे कुछ रीति रिवाज होते होंगे, वो कहाँ से हैं? जो आपके पूर्वजों की देन है। ठीक है, जो भी आपकी संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, पूर्वजों से ही चलते आ रहे हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होते हैं। ठीक है, विवाह प्रत्येक काल से ही प्रत्येक समाज में विद्यमान रहा है, लेकिन प्राचीन काल में जो विभिन्न धर्म हैं, संप्रदाय हैं, प्रजातियां हैं, इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखी गई हैं। जैसे कि भारत में विवाह के अनेक रूप देखे गए हैं। एक विवाह हो गया, बहुपति विवाह हो गया, बहुपत्नी विवाह हो गया। तो अभी प्राचीन काल में कई सारे ऐसे रूप देखे गए हैं विवाह के। तो आगे बात करते हैं डेफिनेशंस की। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो परिभाषाएं आप ध्यान में रखिएगा। पहली है, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। ये किसने कहा है? WHR रिवर्स ने ये कहा है। क्या कहा है? जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। सेकंड है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था होती है। बोगार्ड्स ने कहा है विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। कैसी संस्था है? पारिवारिक जीवन में। ऐसे ही तो होता है, जब शादी हो जाती है तो वो अपना एक नया जीवन शुरू कर देते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की ये संस्था है। नेक्स्ट है, मजूमदार एवं मदान ने क्या कहा है विवाह के बारे में? विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश है जो विषमलिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। ये किसने कहा है? मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि एक कानूनी और धार्मिक रूप से, ठीक है, कानूनी रूप से भी और धार्मिक रूप से भी सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश है जो दो विषमलिंगियों यानी महिला और पुरुष की यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। किसने कहा है? मजूमदार एवं मदान ने कहा है। फिर है, हॉबल ने क्या कहा है? हॉबल ने विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंधों को, उनके रक्त संबंधियों को, संतानों तथा समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती है। क्या है विवाह? जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को, उनके रक्त संबंधी, उनके रिलेटिव्स जो भी जिनसे रक्त संबंध है, संतान तथा समाज के साथ संबंधों को परिभाषित करता है विवाह। और डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉनसन ने क्या कहा है?
विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक स्थायी संबंध है। कैसा संबंध है? स्थायी संबंध है, परमानेंट रिलेशन है ये, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना, यानी कि उन्हें एक धार्मिक कानूनी अधिकार मिल जाता है और संतान उत्पन्न करते हैं और समाज में भी उनकी स्वीकृति उन्हें मिल जाती है। तो ये एक डेफिनेशन दी है जॉनसन ने। रॉबिन फॉक्स ने क्या कहा है? इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं कि विवाह का उद्देश्य क्या होता है। वैध यौन संतुष्टि, ठीक है, वैध यौन संतुष्टि इन्होंने बताया, संस्कृति की रक्षा और भावनात्मक संतुष्टि। इन्होंने 3 उद्देश्य विवाह के बताए हैं। ई वेस्टरमार्क ने क्या कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह में है। यानी विवाह की जड़ें किसमें है? परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह में है। ये किसने कहा है? ई वेस्टरमार्क ने ये कहा है। ये सारी डेफिनेशंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा किसने ये कहा है, तो आप देख लीजिएगा इनको। अल्टेकन ने द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द सिविलाइजेशन में कहा है कि इनके अनुसार वेदों में अविवाहित को पवित्र माना गया है, ठीक है, जो अविवाहित हैं महिला उनको अपवित्र माना गया है। किसने? अल्टेकन के द्वारा द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द सिविलाइजेशन, ठीक है, ये बुक है। उसमें महत्व और विशेषताएं देख लेते हैं विवाह की क्या होती हैं। तो विवाह एक मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। कैसी है? मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था होती है। विवाह को मान्यता उसी समय प्राप्त हो जाती है जब उसे समाज की स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है, जब समाज के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो विवाह की मान्यता भी उसी समय उनको प्राप्त हो जाती है। विवाह 2 विषमलिंगियों का संबंध है, यानी 2 विषमलिंग और महिला और पुरुष, इनके बीच का संबंध है विवाह। विवाह संस्था के आधार पर लैंगिक या यौन संबंधों को मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है, विवाह के आधार पर ही यौन संबंधों को मान्यता प्राप्त होती है। विवाह यौन इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ संतानोत्पत्ति एवं समाज की निरंतरता को बनाए रखने की आवश्यकता की भी पूर्ति करता है। यौन इच्छाओं की पूर्ति भी विवाह करता है और संतानोत्पत्ति और समाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए भी आवश्यकता की पूर्ति करता है। विवाह संस्था व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में योग देती है। विवाह संबंधित स्थायी संबंध है, यानी विवाह कैसा है? स्थायी संबंध होता है। तो ये हमने देखी इसकी महत्व और विशेषताएं क्या होती हैं विवाह की। आगे बात करेंगे कि विवाह जो है संख्या के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, संख्या के आधार पर, जीवन साथी की संख्या के आधार पर विवाह जो है 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पहला है एक विवाह, ठीक है, एक विवाह होता है जिसे मोनोगैमी कहते हैं। इंग्लिश में भी इनको देख लीजिएगा, कभी कभी इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। मोनोगमी जो होता है ये कैसा विवाह है? तो विवाह में पति द्वारा एक पत्नी एवं पत्नी द्वारा एक पति, यानी कि एक विवाह जिसमें एक पत्नी या फिर एक पति होता है, तो वो विवाह कैसा कहलाता है? एक विवाह, यानी कि मोनोगमी विवाह कहलाता है। पॉलीगमी विवाह कौन सा होता है? बहुपत्नी और बहुपति विवाह, यानी बहुपत्नी और बहुपति, यानी कि एक महिला के कई सारे पति हैं या एक पुरुष के कई सारे पत्नियां हैं। तो ये कौन सा विवाह कहलाता है? बहुविवाह, यानी पॉलीगमी विवाह कहलाता है। इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इसी टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। बहुपत्नी विवाह कौन सा होता है? तो बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है, ठीक है, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करेगा, यानी कि उसकी कई सारी पत्नियां हैं, 4-5 जो भी हैं, तो वो विवाह कौन सा कहलाता है? बहुपत्नी विवाह, यानी पॉलीगमी विवाह कहलाता है। अब इसी में एक और है आपका सेरोरल पॉलीगाइनी। ये कौन सा विवाह है? भग्नी संघीय बहुपत्नी विवाह। इसमें क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अनेक बहनों से शादी करता है, यानी कि जिसने उससे शादी की है, जिस महिला से शादी की है, उसी की और भी जो बहनें हैं, 4-5 जो भी बहनें हैं, उन सभी से शादी करेगा, तो वो कौन सा विवाह कहलाएगा? सेरोरल पॉलीगाइनी विवाह कहलाता है, ठीक है। अनेक बहनों, यानी जो उसकी वाइफ है वो जितनी भी, तो वो उनका आपस में संबंध है बहन का, यानी वो बहनें हैं और उनसे वो शादी कर रहा है, तो
तो ये भग्नी संघीय बहुपत्नी विवाह कहलाता है। आगे बात करते हैं भग्नी संघीय बहुपत्नी विवाह, सेरोरल पॉलीगाइनी, ये सेम आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री कौन सा विवाह कहलाता है? बहुपति विवाह। तो ये कैसा विवाह है? इसमें दो टाइप से अब बांटा गया है, भ्रात्य या एडेलिफ, अभ्रात्य बहुपति विवाह, ठीक है। बहुपति विवाह यानी कि एक स्त्री के कई सारे पति हैं। भ्रात्य फैटर्नल, जब कोई स्त्री एक समय में अनेक भाइयों से विवाह करती है, ठीक है। एक स्त्री के मतलब जो हस्बैंड है वो कई सारे उसके जो भाई हैं उनका आपस में संबंध है भाई भाई का, उनसे वो शादी करती है। जैसे महाभारत में आपने द्रौपदी और पांडव भाइयों का विवाह देखा था, ठीक है। जो पांडव भाई थे उनकी एक ही पत्नी थी द्रौपदी, तो उस टाइप का जो विवाह होता है, यानी जो उनके हस्बैंड हैं उनमें आपस में संबंध भाई का है, तो ये कौन सा विवाह कहलाता है? भ्रात्य, यानी जब कोई स्त्री एक समय में अनेक भाइयों से विवाह करती है। आगे है अभ्रात्य। ये कौन सा विवाह है? जब स्त्री के अनेक पति होते हैं लेकिन उनमें आपसी ऐसा संबंध नहीं है भाई भाई का। जैसे पांडव थे वो भाई भाई थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग भाई भाई नहीं हैं और अलग से उनके पति हैं, जो भी स्त्री है उसके पति हैं कई सारे, लेकिन आपसी उनमें संबंध नहीं है। आगे बात करते हैं लेवीरेट विवाह। लेवीरेट विवाह होता है देवर भाभी का विवाह। तो ये कैसी कंडीशन में देखा जाता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो महिला है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, घर छोड़ के चला गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि देवर से शादी करा दी जाती है भाभी की, तो वो विवाह देवर भाभी विवाह कहलाता है, लेवीरेट विवाह, ठीक है। सॉरोरेट विवाह, जीजा साली का विवाह, सेम वैसी कंडीशन होती है। कभी कभी जो स्त्री है वो मर जाती है, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए कुछ भी, तो क्या करते हैं साली के साथ उनका विवाह करा देते हैं, जीजा साली का विवाह, ठीक है, सॉरोरेट विवाह कहलाता है। आगे बात करते हैं बहिर्विवाह विवाह यानी एक्सोगमी विवाह। एक्सोगमी विवाह कौन सा होता है? हिंदुओं में गोत्र और प्रवर के आधार पर बहिर्विवाह का प्रचलन है और इसी कारण ऐसे लोगों के बीच विवाह की अनुमति नहीं दी जाती जो एक ही गोत्र या प्रवर से संबंधित होते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर शादियाँ जो होती हैं इसी टाइप की होती हैं कि अपनी गोत्र में, यानी जो अपने पापा के गोत्र है, मम्मी के गोत्र है, उनमें शादियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, उनमें शादी नहीं होगी, कास्ट में शादी नहीं होगी, मतलब कास्ट में होगी लेकिन गोत्र जो संबंधित होंगे उसमें शादी नहीं होगी। मम्मी का गोत्र, पापा का गोत्र, उनमें शादियाँ नहीं होती हैं। तो ये विवाह कैसा कहलाता है? एक्सोगमी विवाह कहलाता है, ठीक है, और यही ज़्यादातर अपने यहाँ पर प्रचलन में होता है। अंतर्विवाह कौन सा कहलाता है? अपनी ही जाति धर्म जनजाति में विवाह, यानी कि अपनी गोत्र में ही विवाह हो सकता है, और ये कैसा अंतर्विवाह यानी एंडोगमी विवाह कहलाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आया ना? अपने यहाँ जो प्रचलन में विवाह है वो कैसा है? एक्सोगमी विवाह है, यानी कि अपनी गोत्र में अनुमति नहीं है शादी करने की, और एंडोगमी में क्या होता है? अपनी ही जाति गोत्र जनजाति में विवाह होता है। विभिन्न जनजातियों में इस प्रकार के विवाह देखे जाते हैं, जनजातीय विवाह भी हम लोग पढ़ेंगे। अनुलोम विवाह, हाइपरगमी, ये कौन सा विवाह होता है? जब कोई पुरुष उच्च जाति वर्ण कुल का वर निम्न जाति वर्ण वंश की वधु के साथ विवाह करता है, यानी जो इसमें पुरुष है वो उच्च वर्ण का यानी उच्च जाति का है, उच्च कुल का है, और वो क्या करेगा? निम्न जाति वाली लड़की से वो शादी करेगा। ये कैसा विवाह कहलाता है? अनुलोम विवाह कहलाता है, ठीक है। प्रतिलोम विवाह इसका अपोजिट होता है कि जब कोई निम्न वर्ण जाति या वंश के वर्ग का विवाह अपने से उच्च जाति या वर्ण की वधु से विवाह होता है, यानी इसमें स्त्री जो है उच्च जाति की है, उच्च वर्ण की है, उच्च कुल की है, और वो निम्न वर्ण वाले जाति के लड़के से विवाह करती है, तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है, हाइपोगमी विवाह, ठीक है। हाइपोगमी और हाइपरगमी आप समझ रहे होंगे। और कौन से विवाह होते हैं? सलिंग,
सहोदरज विवाह, ये कौन सा विवाह है? जब भाई भाई अथवा बहन बहन की संतानों में विवाह होता है। भाई भाई चाचा ताऊ के बच्चे आपस में विवाह कर लेते हैं। मुस्लिमों में इस प्रकार के विवाह देखे जाते हैं, बहन बहन की संतानें आपस में विवाह कर लेती हैं। ठीक है, मुस्लिमों में अक्सर इस तरीके के विवाह देखे जाते हैं। विलिंग सहोदरज विवाह, क्रॉस कजिन मैरिज, जिसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन के मध्य विवाह हो जाता है। ठीक है, मामा फूफी के जो बच्चे हैं उनके मध्य जो विवाह होता है उसे क्रॉस कजिन मैरिज बोलते हैं। तो ये हमने देखा कुछ विवाहों के बारे में। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे हिंदू विवाह कितने टाइप के होते हैं, मुस्लिम विवाह के बारे में बात करेंगे, जितने भी इन विवाहों से संबंधित एक्ट आए हैं उन सभी अधिनियमों के बारे में भी बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 प्रकारों की संख्या के आधार पर विवाह होते हैं, एक विवाह, बहुविवाह। एक विवाह यानी एक पत्नी एक पति। ठीक है, बहुविवाह यानी कि एक पति की कई सारी पत्नियां या एक पत्नी के कई सारे पति। इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, भ्रात्य और अभ्रात्य। भ्रात्य यानी कि जो पत्नी का हस्बैंड है उनके कई सारे भैयाओं के साथ शादी होना। ठीक है, अभ्रात्य यानी कि उनका संबंध नहीं है आपस में, जो भी उसके कई सारे पति हैं उनका आपस में संबंध नहीं है, भाई भाई का रिश्ता नहीं है, वो विवाह कहलाता है। ठीक है, लेविरेट देवर भाभी का विवाह, सौरोरेट जीजा साली का विवाह। एक्सोगमी अपनी गोत्र और अपने प्रवर में शादी नहीं होना, जैसा कि हिंदुओं में देखा जाता है। एंडोगमी अपनी ही गोत्र धर्म जाति में विवाह होना। हाइपरगमी यानी कि इसमें क्या है, लड़का जो है उच्च जाति का है, उच्च कुल का है, उच्च वर्ण का है और निम्न वर्ण की या वंश की लड़की से शादी करना। प्रतिलोम इसका अपोजिट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी को कहीं भी कोई डाउट लगता है आप पूछ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है क्लास। डेफिनेशंस पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा क्या डेफिनेशन विवाह की दी गई है या किसने ये डेफिनेशन दी, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।